नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर कभी उनके करीबी रहे और वर्तमान में बीजेपी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने गंभीर कटाक्ष किया है। हरीश रावत को अब राजनीति से संन्यास लेकर वानप्रस्थ की ओर चला जाना चाहिए। उम्र के लिहाज से उनके दिमाग पर भी अब असर होने लगा है और वह अब उलू जुलूल बातें करने लगे हैं। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है और इसी झूठ बोलने की आदत में उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। केदारनाथ मंदिर को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल ने सरकार को एक बार फिर कुछ सुझाव दिए हैं। हालांकि उन्होंने पहले सरकार और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ भी की है लेकिन उसके बाद कुछ सुझाव भी दे डाले हैं। मामला यह है कि दिल्ली में स्थापित हो रहे केदारनाथ मंदिर और उसके ट्रस्ट को लेकर, दरअसल इस मुद्दे को लेकर पहले भी सरकार को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी थी और उत्तराखंड सरकार ने ट्रस्ट से आग्रह किया था कि वे केदारनाथ के नाम से दिल्ली में मंदिर ना बनवाएं। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने, उस समिति ने जिसका नाम की केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, एक पत्र सोशल मीडिया में डाला है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस मंदिर का निर्माण अब नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि इस संस्था को भी हम भंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने ये उम्मीद की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भूल को स्वीकार करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी चूंकि उनकी प्रतिष्ठा है और उनकी प्रतिष्ठा से हमारे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। राजनीतिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन फिर भी। उधर डोईवाला के सरौली में सिरवालगढ़ गांव में 22 अगस्त को बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था, जिसमें गांव की पक्की सड़क, पानी लाइन, खेत और गांव के रास्ते सब तहस नहस हो गए थे, जिसको लेकर आपदा प्रभावित क्षेत्र का बीजेपी नेता हिमांशु चमोली ने स्थलीय निरीक्षण करने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सूचना दी थी। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के अधिकारी, सिंचाई विभाग, कृषि अधिकारी के साथ डीएम देहरादून ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और तत्काल कार्य करते हुए सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था को सुचारू किया जाए और साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देकर उन्हें सहायता की। दूसरा, हमारे भाई जो ग्राम प्रधान प्रवेश जी हैं, प्रवेश कुबेड़ी जी ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और 2 दिन पहले इस क्षेत्र की हालत ऐसी थी कि जो यहाँ ग्रामवासी थे वो लोग भी अपने घरों में घुसने के लिए घबरा रहे थे। पर 2 दिन के अंदर अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार और जो बोलते हैं कि धाकड़ धामी का जो क्विक एक्शन है वो लेते हुए प्रशासन अलर्ट हुआ। प्रवेश भाई हमारे यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है, ये सुबह शाम अपना घर बार छोड़ के अपनी ग्राम सभा में मौजूद रहे और 1.5 से 2 किलोमीटर का जो मार्ग जो ऊपर गांव ग्रामीण क्षेत्रों तक 25 परिवारों को जो जोड़ता था, जो है बादल फटा रहा। मुझे ग्रामीणों द्वारा जो है कि यहाँ सिरवालगढ़ में जो आपदा आ चुकी है और यहाँ जो कम से कम 15-20 परिवार जो है मतलब डूबने की कगार पे। रात के 11 बजे जब हम आए तो उस समय पानी इतना तेज चल रहा था कि यहाँ पहुंचना हम लोगों के लिए संभव था। तो हम लोग जो रास्ते से जो है वापस लौट गए। हमने आपदा कंट्रोल रूम को भी फोन करा। अदरक था, मक्खियाँ थी, वो धान हो गए वहाँ साफ।
पानी भी लाइन टूट गई? हाँ, पानी लाइन टूटी। तो बिजली पानी अब है? बिजली तो है, बिजली नहीं गई। हाँ, पर पानी नहीं है। तो घरों में मलबा घुसा? हाँ, ये पानी घुसा बहुत ज्यादा? हाँ, तो परेशानी बहुत हुई? बहुत रात, मतलब 2 रात आंखें लगाए सोने को। अच्छा। हाँ जी। अब जैसे ये घटनाक्रम हुआ तो फिर यहाँ कोई अधिकारी आए थे? हाँ, अधिकारी आए, बहुत आए। मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ बात की थी? हाँ हाँ हाँ, की थी? हाँ। सीएम साहब ने? डीएम साहब ने कभी होगी, प्रधान जी से सीएम साहब ने बात की थी? प्रधान जी से हाँ। और विधायक था। अच्छा। चलिए, इस बीच बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर गणेश गोदयाल ने घोषणा की है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बढ़ा हुआ भत्ता और सुविधाएं नहीं लेंगे। सत्र के दौरान सरकार ने वेतन भत्ते में की बढ़ोतरी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदयाल। तो इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्र के दौरान सरकार ने वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदयाल। तो बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर गणेश गोदयाल ने की घोषणा, बढ़ा हुआ भत्ता और सुविधाएं नहीं लेंगे। सत्र के दौरान सरकार ने वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की, जिसको लेकर गणेश गोदयाल ने घोषणा की है कि बढ़ा हुआ भत्ता नहीं लेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रसाकशी शुरू हो गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में मुफ्त बिजली दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ने सभी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बिजली की आवाजाही ने लोगों को परेशान कर दिया है। दिल्ली और पंजाब में जब लोगों को मुफ्त बिजली वहां की राज्य सरकार दे सकती है, तो भला ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में मुफ्त बिजली क्यों नहीं दी जा सकती। यहां की राज्य सरकार मुफ्त में बिजली देना तो दूर, उल्टा सरचार्ज के नाम पर लगातार बिजली महंगी कर रही है, जिसका असर सीधा आम जनता पर पड़ रहा है। लिहाजा जल्द ही आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार को घेरेगी। कई युवाओं ने एक साथ जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामा। हरिद्वार से ये खबर है, जहां पर नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच जो है कई युवाओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। ये जो लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, जनता की पीड़ा है, जो जनता का दर्द है, वो साफ धरातल पर दिखाई दे रहा है। और जो आम आदमी पार्टी की बदलाव की राजनीति है, धरातल पर काम करने की राजनीति है, जिसके उसमें हम लगातार कंटिन्यू यहाँ वार्डों में काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उसका ही फल है, नतीजा है कि वो सब दिखाई दे रहा है और लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जिन लोग कौन से जिन्होंने लोग ज्वाइनिंग करी है, वो सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस समर्थित लोग हैं जो आज यहाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे तो मेन प्राथमिकता ये है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, जैसे बिजली हो गई, पानी हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, और हमारे जो भी पार्षद हैं वो यदि चुन के आते हैं तो वो जनता के बीच में जाएंगे, जो जो भी समस्याएं में पता लगेगी। देखिए, वक्त बदलाव का है और हरिद्वार नगर निगम में जिस तरीके से यहाँ की मौजूदा मेयर ने 5 साल सिर्फ और सिर्फ मोम की गुड़िया की तरह बिता दिए हैं, तो लोगों का उनसे भरोसा हट गया है। और जिस तरीके से हमारा आम आदमी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष संजय सैनी जी मजबूती के साथ, जहां प्रशासन, नगर निगम किसी तरीके की मदद नहीं कर रहा, वहां वो अपने व्यक्तिगत पैसों से, व्यक्तिगत अब इकट्ठे करके पैसे, वो नाली, रोड, वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ।
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस बीच जो है बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस ने समिति का गठन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की जो बनाई सामान्य समिति नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी। समिति देगी पार्टी नेतृत्व को अपने सुझाव। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने समिति का गठन किया है। वरिष्ठ नेताओं की समिति जो है बनाई गई है। समिति देगी पार्टी नेतृत्व के अपने सुझाव। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने समिति का गठन किया है। वरिष्ठ नेताओं की समन्वय समिति बनाई गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के फायरब्रांड नेता सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर कहा है कि कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना है ये बीजेपी से पूछने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी भी गठबंधन में रही है, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। जम्मू कश्मीर के जो भी हालात हैं वे बीजेपी की वजह से हैं। तो इमरान मसूद का बीजेपी पर वार है, जो वार करते हुए उन्होंने कहा है कि गठबंधन को लेकर जो है सलाह लेने की जरूरत है नहीं, और साथ ही साथ बीजेपी भी गठबंधन में रही है, ये भी इमरान मसूद की तरफ से कहा गया है। तो इमरान मसूद ने एक बार फिर से जुबानी हमला जो है बीजेपी पर बोला है, और उन्होंने कहा है बीजेपी से जो है सलाह लेने की जरूरत नहीं है, चूंकि बीजेपी भी जो है गठबंधन में रही।
से हमने पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है। और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ सरकार में थी तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। अब एक बात बताइए, सिर्फ बंगाल बंगाल चिल्ला रहे हैं, क्या रुद्रपुर में नहीं अभी हुआ? आपके रुद्रपुर की घटना को किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया, कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा है आप में से, ना कोई आप बताते हो। अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर मुख्यमंत्री और बीजेपी के सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था तब कैसे सब कुछ ठीक था और अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में बीजेपी को खामी नजर आ रही है। करण माहरा हरिद्वार में आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशों के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। कई आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए करण माहरा ने बीजेपी और एनडीए की सरकार को घेरा है। साथ ही आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी सम्मान समारोह में अलग अलग राज्यों से सेनानियों के परिजन पहुंचे जिनका हरिद्वार में कांग्रेस ने सम्मान किया। करण माहरा ने पलटवार करते हुए एक बार फिर से जो है बीजेपी पर जो है हमला बोला है और साथ ही आपको बता दें कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, कांग्रेस ने सम्मान करने का काम यहां पर किया है। राज्यों से जितने से आ सकते हैं आ जाए, ताकि एक सामूहिक बात ये चली जाए कि पूरे देश के लोग बड़े तरीके से इसका राष्ट्रीय गठन चाहते हैं। कांग्रेस में पहले ये संगठन था, चुन्नीलाल जी इसके अध्यक्ष थे, शीलवत यादव अध्यक्ष थे, हुड्डा साहब भी इससे जुड़े रहे, तो ये संगठन चलता था। कोई हमारे सेनानी परिवारों की समस्या होती थी, कार्यक्रम होते थे तो हम उनसे मिलकर अपना दर्द व्यक्त कर लेते। और कांग्रेस की सरकार में बहुत से ज्यादा लोग सेनानी ही बैठे थे, तो वो हमारी पीड़ाओं को समझते थे, करते थे। धीरे धीरे वो पीढ़ी समाप्त हो गई। वो पीढ़ी कांग्रेस का हित और अहित भी देखती थी और वो कोशिश करती थी समाज में जो आरएसएस दुष्प्रचार करती है। एक तो जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात ये कर रहे हैं, क्या बताएंगे मुख्यमंत्री जी कि इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के संग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी? तब ये शुद्ध थे क्या? ये वॉशिंग मशीन में थे उस समय, और अभी कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो अभी चोर हो गए हैं? पीडीपी के बारे में क्या कहेंगे? शहीद साहब की पार्टी, वो तो साफ साफ अलगाववाद की बात करती है, वो तो आतंकवादियों को सपोर्ट भी करती हैं और खुल के करती हैं। उसके संग इनने गठबंधन किया था, उसमें भी कुछ जवाब देते हमारे हजूर साहब। उधर पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण सिद्धपीठ मां सुरेश्वरी देवी का मुख्य मार्ग बाधित हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में दिक्कतें आ रही हैं, जिसको लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरेश्वरी देवी मंदिर के रास्ते पर जाने पर रोक लगा दी है। फिलहाल केवल दोपहिया वाहनों को मंदिर तक जाने की अनुमति दी जा रही है। बड़े वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो मैदानी इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ मां सुरेश्वरी देवी का मुख्य मार्ग जो है बाधित दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर दोपहिया वाहनों के लिए सिर्फ रास्ता खोला गया है और बड़े वाहनों के लिए रोक लगा दी गई है। मैदानी इलाकों में बारिश का असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो है मां सुरेश्वरी देवी का जो मुख्य मार्ग है वो बाधित दिखाई पड़ रहा है, जहां पर जो है सिर्फ दोपहिया वाहनों के लिए ही रास्ता खोलने जाने की जो है अनुमति है। दोपहिया वाहनों को जाने निकलने की जो है यहां अनुमति है और साथ ही बड़े वाहनों पर रोक लगा दी गई है।
पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला हरिद्वार के सुरेश्वरी देवी मंदिर के मार्ग पर। आप देख सकते हैं कि यहां पर बारिश की वजह से आने वाला सिल्ट जमा हो चुका है, जिसकी वजह से लगातार ही श्रद्धालुओं को बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालु यहां से निकलकर मंदिर तक जाने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के जो रेंजर हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। साफ तौर पर उन्होंने बिल्कुल 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को जाने से रोक लगा दी है। फिर भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, मंदिर तक जा रहे हैं। अभी तक यह रास्ता बाधित है और यह रास्ता अभी तक साफ नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह होगी कि श्रद्धालु कब तक मंदिर में जाकर दर्शन कर पाएंगे और यह रास्ता पूर्ण रूप से कब तक श्रद्धालुओं के लिए खुल पाएगा। अपनी सहयोगी के साथ मैं रश्मि कश्यप, आर्यन टीवी, हरिद्वार। ये रोड से जो है, जैसे बरसात होती है हमारे यहाँ 3-4 महीने जो बरसात के चलते हैं, तो उसमें ऊपर पहाड़ों से जो जल आता है और बारिश का जो जल आता है, उससे मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, रेता आ जाता है। और अब तो आपने देखा होगा रास्ते में सड़कें भी बहुत जगह टूट चुकी हैं और जिसमें दर्शनार्थियों को बहुत दिक्कत होती है। तो मंदिर समिति द्वारा फिर भी आदमी को लगा के इतना रास्ता कराते हैं जिसमें 2 व्हीलर मंदिर तक दर्शनार्थी 2 व्हीलर से आगे दर्शन कर सकते। उधर लखपति दीदी योजना के तहत सरकार 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। हरिद्वार में भी केंद्र सरकार की इस पहल को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जनपद स्तर 1 दिवसीय लखपति दीदी प्रशिक्षण कार्यशाला का विकास भवन सभागार आयोजन किया गया, जिसमें समूहों के माध्यम से विभिन्न व्यवसाय करने वाली लखपति दीदियों को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में महिलाओं को लखपति बनाने और व्यवसाय को और अधिक उन्नत बनाने के तरीकों के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। आज का कार्यक्रम एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम था, जो कि रविवार को होता है देश को संबोधित। उसमें हमारी सारी लखपति दीदी महिलाओं को CLF स्तर पर और विकासखंड और जनपद स्तर पर बुला करके उन्हें उस वेबकास्ट को दिखाया जाना था। तो सभी हमारी महिलाएं यहाँ पर प्रतिभाग किया है। इन्होंने मन की बात कार्यक्रम को देखा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभिनव प्रयास किए जाते हैं देश में और वेस्ट से जो एक चीज बनाई गई है किसी राज्य में, उसके ऊपर प्रकाश डाला है और कैसे आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं, उसको हमारी महिलाओं ने सुना है। और हमारे यहाँ बादराबाद ब्लॉक में ग्रोथ सेंटर सरस मार्केट में हम सब महिलाएं काम करती हैं और हम आजीविका से जुड़े हुए हैं। सभी महिलाएं अपना अपना अलग अलग कार्य करती हैं। हम लखपति दीदी हैं जो जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर है। सरकार ने कितना लाभ पहुंच रहा है? हमें सब लाभ मिला है इसमें। हमारे NRLM जो परियोजना से जुड़े हैं, हमें सबको आरव CIF वो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है हमें। उत्तर पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2024 के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें CM पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस महोत्सव के अवसर पर मंच पर आसीन गंगोली हाट क्षेत्र के बहुत ही हमारे लोकप्रिय एवं जुझारू विधायक आदरणीय फकीरराम टमटा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गिरीश जोशी जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती मीना गंगोला जी, जय श्री पाठक जी, अध्यक्ष निवर्तमान नगरपालिका गंगोली हाट, श्री दर्पण कुमार जी, श्री विमल रावल जी, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कुमारी अर्चना गंगोला जी, क्षेत्र प्रमुख, श्री रमेश बोरा जी, मंडल अध्यक्ष बबलू पांडे जी, अध्यक्ष हाट कला एवं सांस्कृतिक मंच गंगोली हाट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का